ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने दिल में छपने वाली जो बात कही है ना, बाबा ने कहा मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ की बादशाही रूपी सौगात हथेली पर लेके आया हूं। कितना बाबा ने दिल से छूने वाली बात। कितनी ऊंचा तुम्हें मैं वर्षा देता हूं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो किस चीज के लिए? बाप से हेल्थ और वेल्थ लेने के लिए। और मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूं जो वहां कोई भी बीमारी होगी नहीं। हमारे श्रेष्ठ कर्म, सारा दिन कितना श्रेष्ठ पुण्य कर्मों का खाता आत्मा जमा कर रही है। तो श्रेष्ठ कर्मों का खाता ये सिखाए किसने? कर्म ज्ञान का चिंतन करना श्रेष्ठ कर्म, मुरली पढ़ना श्रेष्ठ कर्म। हाँ, श्रेष्ठ कर्मों की भी लिस्ट निकालनी चाहिए। मुरली मनन करना श्रेष्ठ कर्म, उसको धारण करना श्रेष्ठ कर्म, किसी को रिवाइज कराना श्रेष्ठ कर्म, सेवा करना श्रेष्ठ कर्म, तन बाबा के यज्ञ सेवा में खूब लगाना श्रेष्ठ कर्म, ज्ञान रतन बांटना अति श्रेष्ठ कर्म, गुण दान करना अति अति श्रेष्ठ कर्म। फिर बाबा कहते कि योग लगाना, विक्रम विनाश करना बहुत ऊंचे ते ऊंचा श्रेष्ठ कर्म, औरों को योग कराना बहुत श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मों की तो कितनी लिस्ट है। सारा दिन हमें श्रेष्ठ कर्मों में अपने आप को बिजी रखना चाहिए। तो श्रेष्ठ कर्मों का खाता अगर जमा होता गया तो बहुत महान आत्मा, इतनी पूंजी जमा हो जाएगी, महान आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बच्चों को मैं क्या करता हूं? ज्ञान और योग बल से पवित्र बनाने की सेवा करता हूं। ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए फिर मैं छिप जाता हूं। हमें सुख नाम बेच के खुद बाबा छिप जाता है। क्यों बाबा छिप क्यों जाते हो? पार्टी है ऐसा। क्या करे? हाँ, कहते मैंने सुख देने का पार्ट तो है पर सुख धाम को भोगने का पार्ट मेरा नहीं है, क्योंकि मैं अभोगता हूं ना। मैं थोड़ी भोगूंगा उन सुखों को, वो तुम्हारे लिए। बच्चे सुखी रहें। बाप माँ बाप की क्या इच्छा होती है? बच्चे सुखी हैं तो उसी में हम सुखी हैं। कितनी बड़ी बात है। तो बाबा आके हम सबको सुखी बनाए, ज्ञान और योग बल से खुद छिप जाते हैं बाबा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए। कौन? हमारे सामने ज्ञान सागर बैठा है। छोटी बात है, ज्ञान सागर बैठा है। और वो हमें आके पढ़ा रहे हैं। हाँ, पतित से पावन बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना। ज्ञान बरसाए बरसाए, ज्ञान दे दे हमें, और योग सिखाए सिखाए वो पतित से पावन बना देते हैं। कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं बाबा। आज की मुरली में गीत था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ, बाबा ने कहा भोला किसको कहा जाता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं, भोला जो है शिव बाबा निराकार बुद्धि में आता है। शिवलिंग सारी दुनिया में, सारे भारत में, हर गांव गांव में शिव बाबा की प्रतिमा है। तो वो शिव भोलानाथ, हाँ, कैसे किच्चड़ पट्टी लेके विश्व की बादशाही देता है, उससे बड़ा भोलानाथ कौन होगा। तो बाबा कहते मैं भोलानाथ आया हूं, अब तुम बच्चों को, भोले भाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूं। भोले बाबा से जो चाहे वरदान ले लो। अमृत वेले उठ के जाओ भोले बाबा के पास, भोले बच्चे बन के बाबा बाबा, हाँ, तो दिल की बात सुना दो, जो वरदान लेना चाहो। सर्विस का वरदान लो, योग का वरदान लो, 108 की माला में आने का वरदान लो। भोले बाबा भोले बन के बैठे होते हैं बच्चों की हर कामना पूर्ण करने के लिए। और पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के तो कुछ नहीं मिलेगा। आज बाबा ने संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने के लिए कितनी अच्छी बात बताई कि ये बच्चे बना बनाया अनादि ड्रामा है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, इसमें जरा भी अदल बदल नहीं हो सकता बच्चे।
ड्रामा अनुसार ही मुझको फिर आना पड़ता है। जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब मुझको आना पड़ता है। जो भी तुमने सब देखा है वह सब ड्रामा में नूंद है, बाबा ने कहा। तो अनादि बना बनाया ड्रामा, तो इसको हमें बुद्धि में समझ के चलना है। हर आत्मा का पार्ट फिक्स है। हाँ, बाबा ने कहा हर आत्मा का पार्ट फिक्स है। उस आत्मा का क्या कसूर है? जो कुछ लेखा जोखा लिख के लाई है वो ही उसको करना है। फिर संकल्प किस लिए चलाएं? अगर कोई गलत भी करता है तो रहम भावना, क्योंकि उसको पार्ट ही ये मिला हुआ है। कितना अच्छा ये बुद्धि में अगर बैठ जाए। बाबा ने कहा ब्राह्मण है ऊंचे ते ऊंचे चोटी, कहा जाता है ना। कितनी भारी सेवा करते हैं देखो बच्चे। हाँ, कितना देवता, कितना ऊंचा बन के, फिर देखो देवता से फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शुद्ध, फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण चोटी, क्योंकि ये बहुत भारी देवताओं, देवताएं जो है वो तो प्रारब्ध भोगते हैं, सेवा ब्राह्मण करते हैं। तो ब्राह्मण कितनी भारी बाबा ने कहा आज सेवा करते हैं। बाबा ने आज कहा बच्चों को क्या करना है? पहले पहले तो बाप का परिचय देना है सबको। वह बाप है सर्वशक्तिवान और स्वर्ग का रचयिता। देवताएं स्वर्ग के मालिक हैं। हाँ, तो पहले पहले कोई को भी अलफ पर ही समझाना है। हाँ, बाबा कहते हैं अलफ और बे, अलफ आत्मा, अलफ अल्लाह, बे बादशाही। ये बात जिसको समझ में आई उसका हो गया बेड़ा पार। फिर उसको ना माया हरा सकती ना कुछ और, उसका तो जीवन बहुत महान बन जाता है। तो बाबा ने कितनी सुंदर बातें बताई हम बच्चों को। फिर बाबा ने कहा ये रावण ठीक नहीं। रावण का सा ग्रैंड लगा हुआ है। सारा भारत रावण की उसमें जेल में फंस के क्या हो गया? काला हो गया। 2500 वर्ष ये ग्रहण लगता है, फिर भारत काला बन जाता है, घोर अंधियारा हो गया। अब बाबा आया घोर सोजरा करने, अब भारत में फिर सोजरा होने जा रहा है। इतना सुंदर सोजरा होगा जो नई दुनिया बिल्कुल आई के आई। तो बाबा आ गया है, सबको पता नहीं है। वो गुप्त रूप से इतना बड़ा सर्वशक्तिमान आके पतित से पावन बना रहा है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मा इन आंखों से देखती है और साथ साथ इन कानों से सुनती है और साथ साथ इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से कार्य करती है और भ्रिकुटी के बीच में रहती है और मुख से बोलती है। हाँ, तो फिर बाबा ने कहा ऐसे ही, बाबा ने कितना सुंदर कहा, ऐसे ही बच्चे बाबा भी इस रथ के द्वारा आके रथी बन के बोलता है और ब्रह्मा के द्वारा तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली बनाता है। तो हमें एक बात अच्छी तरह समझनी चाहिए, आत्मा का अभ्यास दिन में ऐसा अभ्यास करो जैसे आंखें खिड़कियां, और इन खिड़कियों के द्वारा मैं आत्मा देख रही हूं। आहा, पीछे बैठ के मैं आत्मा देख रहा हूं। कान रूपी हेडफोन, आंखों रूपी खिड़कियों के द्वारा देख रही हूँ। भ्रिकुटी रूपी से आसन पर बैठ के कानों रूपी माइक, वो हेडफोन्स के द्वारा सुन रही हूँ। मुख रूपी माइक के द्वारा बोल रही हूँ। मुख अलग लगे, कान अलग लगे और ये सब आंखें अलग लगे। देह के द्वारा कर्म कर रही हूँ, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ करावनहार बन के। बस फिर देखो कितनी अच्छी आत्मिक अवस्था बन जाती है। तो हमें आत्मिक अवस्था बनानी है तो इस अभ्यास को बार बार पक्का करना है। इससे हम बन जाएंगे आत्म अभिमानी। यह है आत्ममानी बनने का तरीका। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष बाप बैठ बच्चों को योग सिखलाते हैं। ये योग, और इस योग अग्नि से तुम्हारी 21 जन्मों की बीमारियां खत्म हो जाती। ऐसा योग सिखलाते हैं कि योग अग्नि से 21 जन्मों की बीमारियां खत्म हो जाती। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कितना सुंदर बाबा ने तरीका बताया कि बच्चे, मैं तुम्हें जो योग सिखाता हूं ना, उससे तुम बच्चे, क्योंकि कहते हैं मेरे को करण करावन हार, तो योग अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। जितना योग अग्नि प्रज्वलित करेंगे हमारे जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म होंगे।
और फिर 21 जन्म तो बीमारी का नाम लेगी ही नहीं, लेकिन यहाँ पर भी हम कर्मेंद्रिया जीत, विकर्मा जीत, सब विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले बन जाएंगे। और इससे ऊपर क्या चीज हो, है ना। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं विशेष सारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का मैं बीज रूप हूं, मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं आनंद का सागर हूं। मैं आया हूं तुम बच्चों को भी आप समान बनाने के लिए। तो बाबा ने कितनी सुंदर बातें बताई। आज की मुरली का वरदान, वरदान है पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। बाबा ने कहा पवित्रता माना केवल ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला, उसे कहेंगे पवित्रता पर पूरा धारण करने वाला। ब्रह्मा के कदम पर कदम, फुट स्टेप पे फुट स्टेप। अरे कॉपी करना तो बड़ा आसान है, कॉपी करने में क्या मुश्किल है। तो पवित्रता माना एक तो सब विकारों का त्याग, और दूसरा ब्रह्मा के आचरण पे चलने वाला। और लास्ट बाबा ने स्लोगन कहा, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल हैं। कभी भी सर्विस करें तो रूहानियत में सुनाओ, रूहे गुलाब बन के रूहानियत में स्थित होके आत्मिक का अनुभव कराने वाले, ये रूहानियत का एसेंस भराओ। और साथ साथ बाबा ने त्रिकालदर्शी का सेंस भराओ। तो उससे क्या होगा, हम सच्चे सर्विसेबल बन जाएंगे। हर कर्म करें त्रिकालदर्शी, सेंस माना ज्ञान देख के, कोई इसका आगे क्या रिजल्ट होगा, पीछे क्या होगा, त्रिकालदर्शी तीनों कालों की सोच के ही कुछ करता है, इसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। तो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी का सेंस, और बाबा ने कहा जो विशेष रूहानियत का सेंस, इसको भर देंगे तो फिर आप मोस्ट सर्विसेबल बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।